अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है द सेल। द सेल में हम पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कैसे फंक्शन करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका काम करने का पूरा तरीका इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अगर आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पहले 2 चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द सेल। सबसे पहले स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन है, जर्नल इंट्रोडक्शन कि सेल क्या है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो एक वो लेगोज बिल्डिंग गेम्स होती थी जिसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ के आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं या कोई भी आप चीज बना सकते हैं। लेगोज की गेम आपने खेली होगी। इसी तरह जो लेगो का एक एक ब्लॉक है, इसी तरह सेल हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है और ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, लाइक न्यूक्लियस, लाइक राइबोसोम्स, लाइक साइटोप्लाज्म, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कंप्लीट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा है कि सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। एक मसरूफ सिटी की तरह होता है सेल। कैसे मसरूफ सिटी की तरह होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि एक मसरूफ सिटी में एक पावर प्लांट होता है जो कि बिजली बनाता है। सेल हैज अ सेम स्ट्रक्चर व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और वो पावर हाउस ऑफ सेल है एक बिजी सिटी में। और बहुत से मतलब ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसेस के लिए कंपनीज यूज हो रही होती हैं, जैसे कि रोड्स हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं। इसी तरह हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी ऑपरेटर्स हैं जो कि प्रोसेस करती हैं डिफरेंट मटेरियल को और उनकी डिलीवरी करती हैं सेल के आउटसाइड या सेल की एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह एक बिजी सिटी में कुछ गार्बेज कंट्रोल सिस्टम होता है जो ब्रेक डाउन करता है या एक्सक्रीशन करता है या प्रोसेस करता है, उस गार्बेज को उठाता है। इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स है जो कि गार्बेज की ट्रांसपोर्ट या गार्बेज मतलब के वेस्ट प्रोडक्ट की, वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि बिल्कुल एक सिटी की गवर्नमेंट की तरह काम करता है। जैसे मुख्तलिफ सिटीज की गवर्नमेंट होती है या मुख्तलिफ सूबों की गवर्नमेंट होती है, वो उनको ऑर्डर करती है और उनको चलाती है, उनके फंक्शंस को देखती है। सेम एज सेल हैज न्यूक्लियस विच प्रोसेस द फंक्शन ऑफ सेल, कि कौन सी चीज कितनी बनानी है, कब बनानी है, किधर डिलीवर करनी है, ये सब डिसीजंस हो रहे होते हैं न्यूक्लियस में। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल Cell basically are the building blocks of living organism, just like a brick is a building block of a house. Same as cells are the building block of any living organism, even smallest bacteria to largest whale made up of cell. Cells are a very teeny size. They normally not be seen by a naked eye. We should use microscope to see a cell. Means सेल्स हमारी जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ऐसे ही जैसे कि एक ईंट होती है, आप देखिए जब आप घर तामीर करते हैं तो एक ईंट लगाते हैं, बेसिक यूनिट बनाते हैं, बेस बनाते हैं उसकी, जिसे हम बुनियाद बोलते हैं। इसी तरह सेल्स भी हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। ईंटों को मिलाकर, ब्रिक्स को मिलाकर पूरा एक हाउस बनता है। उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, हाउस का स्ट्रक्चर, नक्शा जो भी हो, लेकिन बनता वो ईंट से ही है। सेम एज एक बैक्टीरिया से लेके जो कि सबसे छोटा जानदार है और एक लार्जेस्ट व्हेल जो कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल से मिलकर बने हैं। और आमतौर पर सेल्स साइज में इतने छोटे होते हैं कि आम आंख से, नंगी आंख से देखे नहीं जाते। उनको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि हम सेल्स को देख सकें। अगर हम इसकी स्मॉलर साइज को छोड़ दें, उसके अलावा भी बात करें, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर है कि ये ऐसे प्रोसेस हर सेल में चल रहे होते हैं जो जिंदा जानदार के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। उसमें एनर्जी बन रही है, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा है कि बिजी सिटी की तरह काम कर रहा है, तो सेल एक पूरी रियासत के तौर पे काम करता है।
जिसमें बादशाह भी है, जिसमें मजदूर भी हैं, जिसमें कूड़ा उठाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं, जिसमें एनर्जी बनाने वाले पावर प्लांट्स भी हैं। तो सेल बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स है। जितना मेटाबॉलिज्म इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, वो सब प्रोसेस हो रहे होते हैं आपके सेल्स के अंदर। हाँ, काम के लिहाज से सेल्स हैज डिफरेंट शेप्स एंड टाइप्स, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनका काम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बेसिकली दे आर द बिल्डिंग blocks of living organisms. Mostly cells are very smaller in size that can't be seen with the naked eye, but some cells are very large जिनको हम आम आंख से भी देख सकते हैं। Like egg cell of ostrich, आपने ऑस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग तो देखा होगा, उसका एग इतना बड़ा होता है, तो वो एक सिंगल सेल है। अब उसका साइज इतना बड़ा है कि आप उसे नेकेड आई एक आंख से भी देख सकते हैं। इसी तरह यूनिसेलुलर एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, उसके एक सेल को आप नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। और जाइंट अमीबा, इन सेल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ सेल्स आर स्मॉलर इनफ दैट वी शुड यूज लाइट माइक्रोस्कोप टू सी देम। आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत जल्द आएगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर तैयार करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।